स्टार्ट करते हैं CQY। CQY आप लोगों को पता है पहले से, सारे आप RF के बंदे हो, RF वाले सारे बंदे जानते हैं CQY के बारे में, बहुत अच्छे से जानते हैं। CQY क्या है? चैनल क्वालिटी इंडिकेटर होता है। तो हमारा यूई क्या करता है? CQY को रिपोर्ट करता है। क्या करता है यूई हमारा? CQY रिपोर्ट करेगा। तो कौन से चैनल पे रिपोर्ट करेगा? सबको पता है CQY हम लोग दो चैनल पे रिपोर्ट करते हैं। एक तो आपका PU-CCH चैनल और एक होता है PU-SCH चैनल। CQY रिपोर्ट करने का दो तरीका, एक तो होता है पीरियोडिकली रिपोर्ट कर रहा हो, कंटिन्यूअसली। एक होता है एपीरियोडिकली रिपोर्ट कर रहा है, मतलब किसी के कहने पे वो रिपोर्ट करेगा। कौन कहेगा? इनोड भी। जब भी इनोड भी बोलेगा तुम अपना CQY रिपोर्ट भेजो, तो यूई क्या करेगा? CQY रिपोर्ट भेजेगा। एक होता है कि कंटिन्यूअसली एक टाइम दिया रहेगा कि हर 50 मिली सेकंड पे या हर 500 मिली सेकंड पे मेरे को CQY रिपोर्ट भेजना है। किसको? ई नोड बी को। तो दो तरीके से हम लोग रिपोर्ट करते हैं हम लोग CQY का। एक ई नोड बी बोलता है तब, एक हमारा यूई अपने पीरियोडिकली क्या कर रहा है? उसको रिपोर्ट करते जा रहा है। अब पीरियोडिकली कैसे रिपोर्ट करेगा? उसको कैसे पता कि उसको पीरियोडिकली रिपोर्ट करना है यूई को? वो RRC का लेयर बताएगा। जब मैं आपको RRC लेयर बताऊंगा तो कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा वहां पर, कैसे कॉन्फ़िगर होता है और CQY कैसे रिपोर्ट होता है वहां पर। ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इंटरव्यू पूछेगा आपसे सवाल। CQY तो सबको पता है, 1 से लेकर 15 तक होता है ना? जी। 1 से लेकर 15 तक होता है। और सबसे बेस्ट किसको माना जाता है? 10+ वाला को। 10 के ऊपर आपका CQY आया, इसका मतलब 64 ग्राम का मॉड्यूलेशन चलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि 6 बिट को कैरी करेगा एक सिंबल, यहाँ पर स्पीड आपका ज्यादा आएगा। 7 से 9 के बीच में देखा जाए तो 16 क्वैम यूज हो रहा है, 4 बिट हमारा इंफॉर्मेशन कैरी हो रहा है। और 1 से लेकर 6 तक आपका क्या हो रहा है? QPS का यूज हो रहा है, जो कि 2 बिट का कैरी हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना लो रहेगा CQY, उतना खराब क्वालिटी होगा, है ना? तो आपने देखा होगा RF में जब आपका इंटरनेट का स्पीड नहीं आता है तो आप लोग ये भी एक पैरामीटर देखते होंगे फील्ड पे कि CQY मेरा क्या है, मॉड्यूलेशन हमारा क्या है। ये सारा इंफॉर्मेशन आप लोग देखते हो ना, थ्रूपुट नहीं जी। आने जी। पे। जी सर देखते हैं। हाँ। तो आप लोग देखते हो कि अगर मेरा 10+ CQY आ रहा है तो आपका स्पीड भी बहुत अच्छा आता होगा। जी। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। कहता क्या है कि मान लीजिए यूई, यूई जो हम लोग जो CQY का जो रिपोर्ट को क्या कर रहा है? कैलकुलेट करता है। ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेट करने कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगा उसके पास, है ना? कैसे करता है वो? तो इसके पास 3 मैकेनिज्म है। क्या क्या है वो देखिए। SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, एक मैकेनिज्म। सिग्नल टू नॉइज रेशियो सबको आता है, पता है कैलकुलेट करने कैसे आता है। ठीक है, ये बारे में सबको पता है कि SNR होता क्या है, या SINR क्या होता है और SNDR क्या होता है। ये आपको RF में भी पता था, ये सब बातें, कोई नया इसमें टॉपिक नहीं है। ठीक है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो हो गया एक, सिग्नल टू इंटरफेरेंस नॉइज प्लस नॉइज रेशियो, सिग्नल टू इंटरफेरेंस प्लस नॉइज रेशियो, सिग्नल टू नॉइज प्लस डिस्टॉर्शन रेशियो। सारे का सारा देखा है तो साइनर के ही बात करा जा रहा है, सिग्नल की ही बात किया जा रहा है, जिसमें किसी में इंटरफेरेंस है, किसी में डिस्टॉर्शन है, तो किसी में नॉइज है ना? एक नॉइज के बारे में बोल रहा है, देखिए। एक आपको बात कर रहा है किसके बारे में? इंटरफेरेंस के बारे में बात कर रहा है। एक बात कर रहा है किसके बारे में? डिस्टॉर्शन के बारे में बात कर रहा है। ये तीनों में क्या अंतर है बताइए? नॉइज का मतलब क्या हुआ? नॉइज का मतलब क्या हुआ? आवाज हुआ सर, कुछ भी नॉइज मतलब आवाज हुआ। नहीं, मतलब कुछ भी नॉइस, मतलब जो भी सिग्नल में नॉइस होती है ना, कुर इस तरह हाँ, का तो आवाज नॉइज होगा। आपने सुना होगा, घर 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 का आवाज सुना है ना आपने कभी? जी जी हाँ, घर घर आवाज जी। जी। होती है। तो ये नॉइज कैसे आता है? इंटरफेरेंस की वजह से आता है। इंटरफेरेंस कर सकते हैं, इंटरफेरेंस के कारण से हो सकता है, मैं मान सकता हूँ इस बारे में। और कोई कारण? सर, वेदर का खराब होता तब आता है। हाँ हाँ, आपका अगर कंडीशन, वेदर कंडीशन हुआ, चाहे आपका कोई भी कारण से फेडिंग इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, उस कारण से भी क्या होगा? नॉइज होने के चांसेस बनता है। इंटरफेरेंस, नाम से ही पता चला, इंटरफेरेंस मतलब मोर देन टू सिग्नल्स आर इंटरफेयरिंग टू ईच अदर, तो इंटरफेरेंस हो गया। डिस्टॉर्शन, एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहा है, एक सिग्नल दूसरे सिग्नल को काटने की कोशिश करता है।
ये तीनों चीज को कैलकुलेट करके ही हम लोग क्या करते हैं, सीक्यूआई को मेजर करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस तीनों कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया तो यूई है भाई, यूई गलत भी कैलकुलेट कर सकता है ना। और यही रिपोर्ट कर दिया किसने, किसको, इनोड को कह दिया सीक्यूआई मेरा 15 है भैया, लेकिन है नहीं इसके पास, अच्छा खराब कंडीशन था। लेकिन सीक्यूआई 15 रिपोर्ट कर दिया किसको, इनोड बी को। तो इनोड बी इस केस में क्या करेगा, और हमारा चल रहा है क्या, डाउनलिंक का डेटा। बहुत बढ़िया मूवी हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, और हमने सीक्यूआई हमारा यूई क्या कर रहा है, बार बार रॉन्गली रिपोर्ट कर रहा है किसको, इनोड बी को 15 सीक्यूआई पे। तो बताइए इनोड बी इस केस में क्या कर रहा होगा, पता है वो सबको आंसर पता है इसका, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर दो आप लोग। दीपेंद्र बताओ, जाकिर, मनीष, मनोज, सदाब, कोई तो ट्राई करो। ऑब्वियस सी बात है यार, सीक्यूआई अगर रिपोर्टिंग कर रहा था उसी के हिसाब से इनोड भी क्या करेगा, रिसोर्स भी तो बनाएगा, उसी के हिसाब से डेटा भेजेगा। तो 15 सीक्यूआई पे कितना जा रहा है, 64 क्वैम। 64 क्वैम का मतलब क्या हुआ, 6 बिट का डेटा भेजेगा। इसकी कैपेसिटी रहेगा क्या, खराब रेडियो कंडीशन में गलत सीक्यूआई रिपोर्ट भेजेगा तो क्या करेगा ये, उसी के हिसाब से क्या करेगा, वो 6 बिट का इंफॉर्मेशन भेजेगा, क्योंकि यूई उसको डिकोड कर ही नहीं पाएगा। इसकी क्या है, कम्युनिकेशन चैनल बहुत ही खराब कंडीशन में है। गलती रॉन्ग कैलकुलेशन से क्या कर दिया इसने, रिपोर्ट कर दिया है क्या, सीक्यूआई 15। अब इसको बार बार इनोड भी क्या कर रहा है, पहली बार है। अगर आपको हार्ड प्रोसेस याद होगा तो याद कीजिए मैंने क्या बोला था उसमें, इनोड भी यूई को डेटा देगा, यूई इसको क्या करेगा, डिकोड ही नहीं कर पा रहा, तो यूई क्या करेगा, यहाँ पर उल्टा चलेगा, याद कीजिएगा। तो यूई क्या कर रहा है, यूई इसको रिसीव करेगा डेटा को, यूई इसको डिकोड ही नहीं कर पा रहा, फेल कर जा रहा है उसको डिकोड करने में। अब कहाँ डिकोड करता है वो, पीडीएससीएच चैनल पे जाकर डिकोड करेगा, ठीक है। उसमें सारा कुछ लिखा रहता है, कितने किस मॉड्यूलेशन से आपको डिकोड करना है, क्या क्या है, एडेप्टिव है, एडेप्टिव मेथड होगा आपका इम्प्लीमेंट यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से वो डिकोड करेगा, लेकिन क्या होगा, वो डिकोड फेल होता है, क्या करेगा, अप्लाई कर देगा नैक से, नैक किस पे भेज देगा, पीयूष इस चैनल पे भेज देगा। इनोड भी बोलेगा कि यार इसको दिया मैंने, ये डिकोड कर नहीं पाया, चलो मैं दोबारा से भेजता हूँ यही डेटा को, फिर भेजा, डिकोड करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो डिकोड नहीं कर पा रहा है, क्यों, डेटा का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। अब क्या होगा, इनोड भी बोलेगा कि ये बेवकूफ बना रहा है, इसका कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा यूई का, इसको मैं बार बार भेज रहा हूँ ये नहीं कर पा रहा है, अब कहता है कि सीक्यूआई मेरा 15 है, बेवकूफ बना रहा है ये तो पूरा मेरे को। इनोड भी क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा उसको, ठीक है। और क्या बोलेगा कि तुम मेरे को सही रिपोर्ट भेजो पहले अपना। तो कैसे भेजेगा, DCI 0 में अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था क्या, एक पैरामीटर याद कीजिए, CSP था या नहीं था, है ना जी, CSI रिक्वेस्ट सबसे लास्ट पॉइंट याद कीजिए। CSI रिक्वेस्ट क्या बोलता है, एपीरियोडिक। इनोड भी बोले तुम अब भेजो, यूई भी घबरा जाएगा, बोलेगा भाई मेरे बॉस ने मेरे से रिपोर्ट मांग लिया, ठीक से कैलकुलेट करके भेजेगा इस बार। अब देखिएगा कि अब की बार सही कैलकुलेट करेगा वो, ठीक है। देखिए 5 नंबर का सीक्वेंस भेज दिया, तो बोलेगा कि इतना पागल क्यों बना रहे थे इतने देर से, 5 नंबर का सीक्वेंस कहाँ पर आता है, QPS के पे आता है, तो 2 बिट का इंफॉर्मेशन भेजेगा। इससे ड्रॉबैक क्या आया, डिसएडवांटेज क्या आया, समय का बर्बादी, रिसोर्स का मिसयूज, है ना, ये सब चीजें हुआ ना जी। आप रिसोर्स को क्या कर दिया, मिसयूज किया, क्यों हुआ, यूई के गलत रिपोर्ट के कारण से। तो ये होता है आपका, इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस पे आपको सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गया। इसीलिए सीक्यूआई को जो कैलकुलेशन होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए। आप ये चीज लैब में कर सकते हो, ये चीज आप लैब में कर सकते हो। एक होता है आपका टेस्टिंग होता है पॉजिटिव सिनेरियो को लेकर, एक होता है आपका निगेटिव सिनेरियो को लेकर। निगेटिव सिनेरियो में गलत चीजें डालोगे आप, और फिर देखोगे कि यूई का बिहेवियर क्या है, उसको कहते हैं निगेटिव टेस्टिंग करते हैं हम लोग।
उसको क्या कहते हैं, निगेटिव टेस्टिंग करते हैं। तो इंटरव्यू में पूछेगा क्या आपने कभी निगेटिव टेस्टिंग किया है, वो मत, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको पता है नहीं चीजें, क्योंकि इसमें आपको तुरंत पकड़ लेगा वो निगेटिव आपने डाला है तो कैसे कैसे बिहेव कर रहा था आपका यूई। ठीक है, लेकिन निगेटिव सिनेरियो ऐसे ही होता है, कुछ उल्टा पुल्टा डाल दो, फिर देखो यूई कैसे बिहेव कर रहा है, क्या प्रॉपर कर रहा है निगेटिव होने के बावजूद भी, इसका मतलब यूई हमारा, यूई के अंदर बग है, यूई हमारा प्रॉपर सही नहीं काम कर रहा है। अगर निगेटिव सिनेरियो देंगे और उसी अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो फिर तो सही है मोबाइल, लेकिन उसके बाद भी सही तरीके से काम कर रहा है निगेटिव इनपुट देने के बाद भी, इसका मतलब यूई में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीक्यूआई रिपोर्टिंग इज डन इस पे पीयूष सीसीएस चैनल पे होता है। तो कह रहा है क्या, अब अगर हमारे पास दोनों शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट और सीक्यूआई, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट के बारे में नहीं बताया ना अभी आपको, लेकिन मैंने बोला था एक लाइन में कि यह भी अपलिंक ग्रांट रिसोर्स मांगने का तरीका होता है जब हमारा मोबाइल कनेक्टेड मोड में रहता है। तो अगर हमारा एसआर सीक्यूआई दोनों एक बार में यूई हमारा ट्रिगर कर रहा है तो प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट का प्रायोरिटी हमेशा हाई होता है, ठीक है, और सीक्यूआई का लो होता है, तो सीक्यूआई को ड्रॉप कर देगा। ये सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में, लेकिन मैंने यहाँ पर इस लाइन को ऐड कर दिया है। ठीक है, हाउ नेटवर्क ट्रिगर यूई टू सेंड अ सीएसआई, किस तरीके से नेटवर्क ट्रिगर करेगा सीएसआई को। तो देखिए सीएसआई को, सीएसआई क्या है, एक तरीके का सीक्यूआई ही होता है। ठीक है, और दो टाइप का हमारा सीक्यूआई है, ये भी सवाल पूछता है कितने टाइप के सीक्यूआई होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पीरियोडिक रिपोर्ट सीक्यूआई, एक होता है कि एक पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ, आपने एक रेगुलर इंटरवल पे क्या कर रहे हैं, आप रिपोर्ट करते जा रहे हो ई नोड बी को, और ए पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ, जब जब आपका ई नोड बी चाहेगा तब तक आपको ट्रिगर करना पड़ेगा। सपोज करो पीरियोडिक रिपोर्टिंग आपका बंद हो गया, अब ई नोड बी को चाहिए कोई डेटा को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, ई नोड बी को कोई डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो सबसे पहले क्या करेगा वो DCI 0 भेजेगा, तब उसी समय बोलेगा कि आप मेरे को अपना कम्युनिकेशन चैनल का भी इंफॉर्मेशन देते चलो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा वो डेटा ट्रांसमिट करता है। इस केस में क्या कर रहा है, ई नोड बी ट्रिगर कर रहा है आपको, यूई को कह रहा है कि आप CSI को ट्रिगर करो, वो है। कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर, RRC लेयर पे, इसको भी छोड़ दो, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट अभी हम लोग नहीं देखेंगे, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था, किसी ने मेरे से पूछा था उस समय, तो उसको जानना मतलब बहुत उसको मतलब कि इमरजेंसी था भाई, कि नहीं मुझे बताओ नहीं अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो मैंने बताया था, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे RRC में, आराम से पढ़ेंगे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी फिलहाल। तो CSI, अगर CSI देखा जाए तो चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन होता है, और ये इंडिकेटर है हाउ गुड और बैड द कम्युनिकेशन चैनल इज। ठीक है, अपना कम्युनिकेशन चैनल को बताता है कि गुड है या बैड है, और इसको यूई परफॉर्म अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द CQI, PMI एंड RI, तीनों मिलाकर कहते हैं CSI को। CSI 3 कॉम्बिनेशन से बनता है, CQI से, PMI से, RI से। RI लगता मुझे, मैंने लगता है कि बताया था पिछले बार 1-2 लाइन में बताया था ना। एंटीना जब पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को तो फिर से बताएंगे RI के बारे में, कैसे डिटेल्स में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, एंटीना और थ्रूपुट जब बताऊंगा तब बताऊंगा उसके बारे में थोड़ा, और PMI के बारे में बताऊंगा। ठीक है, वहाँ पर तो इतना जान लीजिए। प्री कोडिंग मैट्रिक्स इंडिकेटर आपका इंटरफेरेंस के बारे में बात करता है, साइनर के बारे में बात करता है, रैंक इंडिकेटर बताता है आपका माइमो एंटीना के बारे में, कि माइमो एंटीना कितना आपका इनेबल है और डिसेबल है, और CQI बताता है आपका कम्युनिकेशन चैनल के बारे में, कि आपका कम्युनिकेशन चैनल गुड है या बैड है, और 1 से 15 तक बताएगा कि आपका कौन सा मॉड्यूलेशन इसमें आप यूज कर सकते हो। सर PMI क्या बताता है CQI का, तो आप दोनों कर सकते, PUCCH पे कर सकते हो और PUSCH पे कर सकते हो। अगर आप ए पीरियोडिक कर रहे हो तो ओनली PUCCH होगा इसके अंदर। सर PMI में क्या होता है सर? PMI प्री कोडिंग मैट्रिक्स इंडिकेटर, ये आपका होता है कैलकुलेशन होता है साइनर पे, इंटरफेरेंस, सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो पे होता है। इसकी रेंज में होती है सर कुछ?
पीएमआई का रेंज का 15 तक होता है, 1 से लेकर 15 तक। पीएमआई का भी हाँ, सर आपने 0 से देखा 15 होगा, होती है, 1 से आप लोग 15? देखा होगा उसके अंदर क्या नाम है, आपने टेम्स टेम्स यूज किया है ना आप लोगों ने, तो टेम्स में जी देखना जी। पीएमआई का रेडियो पैरामीटर में दिखता है वो तो। अच्छा तो ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा फिर से एंटीना वाले चैप्टर में। और इस तरीके से फिजिकल लेयर कंप्लीट किया। एक टॉपिक रह गया है सेल सिलेक्शन रीसिलेक्शन, बस। ठीक है, सेल सिलेक्शन रीसिलेक्शन में मैं क्या करूंगा, प्लान करूंगा एक दिन, जिसमें से 6:30 वाला बैच भी है ना, उनको भी मैंने नहीं बताया है और आपको भी नहीं बताया अभी तक। तो सारे बंदे को क्या करूंगा, एक बार में ग्रुप करूंगा, क्लब करूंगा और एक दिन बताऊंगा सबको वो चीजें। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो, ठीक है, तो बताऊंगा वो आपको लास्ट में। सर पीएलएमएन सिलेक्शन? पीएलएमएन सिलेक्शन वो भी बताऊंगा मैं जी आपको नेक्स्ट लेवल पे। पीएलएमएन सिलेक्शन मतलब नहीं समझा, फिर से बोलिए। मतलब पीएलएमएन सिलेक्शन होता है ना, बताया ना फॉर्मल प्रोसीजर पे। सर वो जैसा कि इसमें इसके बारे में हमने थोड़ा इंटरनेट पे देखा था पीएलएमएन सिलेक्शन पे, तो क्या उसमें बोले? मैन्युअली और इंटरनेट पे थोड़ा देखा था पीएलएमएन सिलेक्शन के बारे में। हाँ हाँ, उसमें मैन्युअली ऑटोमेटिकली वैसे 2-3 किस्म के थे। एक चीज वो प्रैक्टिकल बातें हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल बातें हैं, वो आपसे नहीं पूछेगा वैसे सवाल, लेकिन आप जानना चाहोगे तो अच्छी बात है। मैं पीएलएमएन के चैप्टर बताता हूँ आपको, नैस लेयर पे बताऊंगा आपको, ठीक है, कितने टाइप के पीएलएमएन होते हैं, एचपीएलएमएन, ईपीएलएमएन, ठीक है, और क्या क्या इसका फीचर्स होता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं। लेकिन सिलेक्शन वाला जो बात कर रहे हो ना, वो मैनुअल टेस्टिंग में आता है, वो प्रैक्टिकल बात है वो। अगर ऐसा है कोई वीडियो तो ग्रुप में शेयर करो, सारे बंदे को दिखाओ, ठीक है, तो हेल्प करेगा सारे बंदे को। और कोई सवाल? सर एक बार सर फिजिकल लेयर का जो भी टॉपिक है सर उसको इंडेक्स बना दीजिए सर एक बार थोड़ा सा स्क्रीन पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला टॉपिक हमने क्या देखा था, देखिए, अगर फिजिकल लेयर में हम अगर याद कीजिए तो हमने सबसे पहला टॉपिक जो इंटरव्यू लेवल पे बात करूंगा, तो सबसे पहला हम बताएंगे फिजिकल से पहले, तो हमने देखा था क्या, एलटी का आर्किटेक्चर देखा था, ठीक है, और एलटी का आर्किटेक्चर में क्या पूछेगा सवाल आपसे, तो पूछेगा आपसे क्या नाम है उसका, इंटरफेस का नाम, ये सवाल पूछता है आपसे। पहला टॉपिक इसको पढ़ लेना आप अच्छे से। दूसरा पूछेगा आपसे QCI, क्वालिटी ऑफ क्लास आइडेंटिफायर, जो कि 1 से लेकर 9 तक होता है, ये पढ़ लेना, ठीक है। डिग्रॉर नॉन डिग्रॉर। हाँ, डिफॉल्ट एंड डेडिकेटेड बियरर मैंने बताया था, वो पढ़ लेना आप। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटोकॉल में मैंने आपको बताया था। अब आ जाते हैं फिजिकल लेयर पे। तो फिजिकल लेयर पे सबसे पहले मॉड्यूलेशन तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को डेली क्लास में बात कर लेते हैं मॉड्यूलेशन के बारे में, तो आई थिंक आप लोग अवेयर हो मॉड्यूलेशन के बारे में, ठीक है। आते हैं पावर एंड प्रोसीजर पे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब पहला सवाल यही पूछेगा आपसे, बोलिए मदद से गलती से। एक बार जिसका भी माइक ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है बाकी लोगों को भी। आई थिंक मनीष है वो। रैच प्रोसीजर, आर्क प्रोसीजर, आर्क प्रोसीजर में देख लेना वो सिंक्रोनस, ये सिंक्रोनस के बीच में डिफरेंस पूछता है वो, ठीक है। और सिंक्रोनस में भी आता है आपका क्या, अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव वाला भी डिफरेंस पूछेगा। और क्या पूछेगा, 8 हार्ड प्रोसेस क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका हार्ड का 3 क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। रैच प्रोसीजर में याद रखिएगा, रैच प्रोसीजर बहुत लंबा बताया था मैंने आपको, प्रियम्बल, ग्रुप ए, ग्रुप बी, कंटेंशन, नॉन कंटेंशन बेस, अच्छे से पढ़ना। पावर एंड प्रोसीजर में रैच प्रोसीजर, ये 2 ऐसे टॉपिक है कि आपको घुमा घुमा के सवाल पूछेगा, और ऑलमोस्ट हमने कवर किया है
कुछ एक्सपर्ट लेवल पे बाकी है हमारा पढ़ना। एक्सपर्ट लेवल पे तब बात करेंगे हम लोग वैसे भी जब कैसे एक पहले बार कुछ सिलेबस हो आपका सकता है। कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा ना, उसमें आपको सवाल बहुत सारे बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन रैश प्रोसीजर, पावर एंड प्रोसीजर बारीकी से पढ़ना, बहुत ज्यादा सवाल आता है इसके अंदर से। ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका हार्ट प्रोसीजर से, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, ये एकदम सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इस पर घुमाएगा नहीं आपको। इसको तो वही छोड़ना मत, ये सब प्लस पॉइंट है आपका। डीसीआई इसके बाद आता है। डीसीआई में आएगा, पूछेगा डीसीआई 0 और डीसीआई 1A1। इसमें पूछेगा आपसे, बहुत ज्यादा पूछे तो आरए टाइप 0, ये बहुत मतलब रेयर केस में पूछता है आरए टाइप 0, आरए टाइप 1। जब आपसे देखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है ना, और बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू जा रहा है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि भाई बंदे से ये भी तो पूछ लो कि आरए टाइप 0, आरए टाइप 1 होता है कि नहीं। अगर बता दोगे ये सब चीजें तो आपको बहुत अच्छा मार्क मिलेगा, आपको बोनस में लेके जाओगे आप इसको। बस ये हो गया आपका पूरा फिजिकल लेयर से, जितना मैंने आपको बताया है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। सब लोग अपना नोट डाउन कर लो या स्नैपशॉट ले लो। इससे अधिक आपसे नहीं पूछेगा, कोई भी सवाल बाहर से नहीं पूछेगा आपसे। क्लियर सबको? जी सर। आगे बढ़े, मैं क्लियर स्टार्ट करें हम लोग अभी। जी मैं क्लियर स्टार्ट करें।